मुराद सईद की सामने आकर तजवीज़ काम कर गई या फिर ये खदशा पैदा हो गया कि अब कुर्सी के रुखसत होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब सुहेल आफरीदी निकले हैं, न सिर्फ अडयाला जेल पहुंचे हैं बल्कि एहतजाजी तहरीक, धरना या फिर किसी ऐसी कैंपेन की तरफ भी इशारा कर दिया है जिसके नतीजे में सुहेल आफरीदी कहते हैं कि फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुराद सईद लीड करेंगे तो सुहेल आफरीदी उनके पीछे होंगे, या फिर मुराद सईद के वीडियो पर नजर आने के बाद अब ये महसूस किया जाने लगा है कि शायद घर रुखसत होने का वक्त आ गया है। क्योंकि अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें तो पहुंचती रहीं, लेकिन अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान ने ये सवाल उठाया था कि क्यों पार्लियामेंटेरियन यहाँ अडयाला के बाहर आकर नहीं बैठते। वजीर आला, सूबाई वुज़रा, मेंबर पार्लियामेंट, कौमी असम्बली के मेंबरान, ये सब लोग क्यों नहीं आते और यहाँ क्यों नहीं बैठते। और लगता यह है कि अब उसका असर होने लगा है। मंगल के रोज वजीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे तो वो कारकुनान जो मुराद सईद का पैगाम सुनकर आए थे, उन्होंने वजीर आला सुहेल आफरीदी को घेर लिया। सुहेल आफरीदी और कारकुनों के दरमियान तल कलामी भी हुई। कारकुनों ने अपने हाथ में कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर यह लिखा था कि आजादी और मौत वाला कंटेनर कहाँ है। सुहेल आफरीदी इन कारकुनान के करीब पहुंचे और कहा कि आपके कंटेनर को जंग आलूद खामोशी ने जकड़ लिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इमरान खान के लिए मैदान में निकलें। सुहेल आफरीदी को चारों जानिब से कारकुनों ने घेर रखा था और पुरजोश नारेबाजी भी जारी रही। सुहेल आफरीदी से मुराद सईद के वीडियो बयान के मुतालिक सवाल भी पूछा गया। मुराद सईद ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि मैंने ISF को बनाया है, मैं इसका बानी हूँ, इसमें उस वक्त बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने कैसी लाइन इख्तियार कर ली, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। याद रहे कि ISF के जब मुराद सईद सरबराह थे उस वक्त सुहेल आफरीदी पेशावर चैप्टर के सरबराह थे और कहा जाता था कि सुहेल आफरीदी की सियासी तरबियत मुराद सईद ने की है। अब जब यही सवाल सुहेल आफरीदी से पूछा गया कि मुराद सईद तो ये सवाल उठा रहे हैं कि शायद लाइन में कुछ तब्दीली आ गई है, तो इसमें कितनी हकीकत है, जिस पर सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि मैं खुद चाहता हूँ कि तमाम पार्टी क़यादत और सबसे अहम इमरान खान की बहनें एक छत तले बैठ जाएं। एक छत तले जब ये बैठकर कोई पॉलिसी बनाएंगे या बात करेंगे तो हम सब के लिए बहुत आसानी होगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने पहले ही वाज़े कर दिया था कि अगर एक पॉलिसी बनाकर हमें एक टारगेट दे दिया जाता है तो फिर इनका काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा, मैं जानूं और मेरा काम जाने। यानी फिर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं एहतजाजी तहरीक को लीड करूंगा, कैसे लीड करूंगा, टी चौक पर कैसे पहुंचूंगा, ये सब आपको पहुंच कर दिखाऊंगा। अब लगता ये है कि मुराद सईद की जानिब से की जाने वाली तनकीद बराह रास्त कारकुन तक पहुंची है, जिसके बाद कारकुन ने भी सवाल उठाना शुरू किया तो फिर फौरी तौर पर सामने आना जरूरी था। कारकुन इस वक्त दो सवाल पूछता है। पहला बुनियादी सवाल कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया, और दूसरा सवाल KP हुकूमत की परफॉर्मेंस के मुतल्लिक है। क्या KP हुकूमत अवाम को वो करके दिखा पाएगी जिसके लिए इमरान खान ने इस हुकूमत को मुंतखब किया था, या फिर मामला अपनी जाती वजारतों को एंजॉय करने तक ही रहेगा।